बच्चों नमस्ते। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार कटेवा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन पढ़ेंगे जो पहले वाला टॉपिक था उसका आगे का भाग, उदासीनता वक्र विश्लेषण में कीमत रेखा या बजट रेखा क्या है, इसका अर्थ क्या है, कैसे इसमें परिवर्तन होता है, कीमत रेखा बनती कैसे है, परिवर्तन के डायग्राम्स कैसे होंगे, फिर उदासीनता वक्र विश्लेषण में संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन कैसे स्थापित होगा, क्या शर्तें मान्यताएं होंगी, उपभोक्ता संतुलन में कैसे डायग्राम बनेगा और उपभोक्ता संतुलन में परिवर्तन कैसे होगा और परिवर्तन के डायग्राम्स क्या होंगे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कीमत रेखा क्या है, पहले उसको सुनिए। कीमत रेखा दो वस्तुएं एक्स और वाई हो सकती हैं, कोई भी आप वस्तु ले सकते हैं। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं उपभोग्य वस्तुओं की कीमत के आधार पर खरीद सकता है। इस प्रकार यह एक निश्चित आय स्तर पर वस्तुओं की वर्तमान कीमतों पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बताती है। मान लीजिए एक उपभोक्ता के पास 50 रुपये हैं और उसे एक्स और वाई दो वस्तुओं जिनकी कीमतें क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये हैं। यदि उपभोक्ता अपनी समस्त आय एक्स वस्तु पर खर्च करेगा तो वह एक्स वस्तु की अधिकतम 5 इकाइयाँ क्रय कर सकेगा, और यदि समस्त आय वाई वस्तु पर खर्च करेगा तो वह वाई वस्तु की अधिकतम 10 इकाइयाँ खरीद सकेगा। या इन दोनों संभावनाओं के अतिरिक्त तीसरी संभावना यह है कि वह अपनी आय का थोड़ा सा भाग एक्स वस्तु तथा थोड़े से भाग से वाई वस्तु दोनों को खरीद सके, अपने पास कुछ बचा भी सके तथा शेष धन एक्स और वाई वस्तुओं के क्रय करने पर खर्च कर सके। अब मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, देखो सामने 1 नंबर डायग्राम जिसमें गोला में है, ऊपर डायग्राम है। इसमें मैंने आपको ये जो चीज़ें बताया है। इस डायग्राम में ए और बी कीमत रेखा है। इस कीमत रेखा पर एक्स तथा वाई के विभिन्न संयोगों को प्राप्त किया जा सकता है। कीमत रेखा पर सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो एक्स व वाई वस्तुओं के दो संयोगों को बताती हैं, किंतु सी पर ए बी कीमत रेखा के आधार पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 2 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 6 इकाइयाँ खरीद सकता है। अपनी आय 50 रुपये खर्च कर लेगा, अर्थात कुल एक्स वस्तु की 2 इकाइयों के 20 रुपये और वाई वस्तु की 6 इकाइयों के 30 रुपये खर्च कर देगा। बिंदु डी पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 इकाइयाँ खरीद सकता है और वाई वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीद सकता है। एक्स की 3 इकाइयों पे 30 रुपये खर्च कर देगा, वाई की 4 इकाइयों पे 20 रुपये खर्च कर देगा, कुल 50 रुपये से खर्च हो जाएंगे। ये कीमत रेखा में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कीमत रेखा दो वस्तुओं की दी हुई कीमत और उपभोक्ता की निश्चित आय पर उपभोक्ता की क्रय सामर्थ्य को बताती है। इसे मूल्य अवसर रेखा या उपभोक्ता संभावना रेखा भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कीमत रेखा में परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन के मैंने 2 आधार बताए हैं, या तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए या वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाए। तो वस्तुओं की आय में परिवर्तन से कैसे परिवर्तन होगा और कीमत में परिवर्तन से कैसे परिवर्तन होगा, सामने डायग्राम्स भी हम दे रखे हैं। पहले लेते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से कीमत रेखा में परिवर्तन होगा यदि वस्तु की कीमतें पूर्ववत रहें और उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो वह बढ़ी हुई आय से पहले से अधिक वस्तुएं खरीद सकेगा। इसलिए नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समानांतर ऊपर की ओर बन जाएगी। जिस मैंने आपको 2.1 में दिखा रखा है कि जैसे ही आय बढ़ेगी और वस्तुओं की कीमत सेम रहेंगी, तो इस डायग्राम में मैंने 2.1 में दिखा रखा है कि पहले कीमत रेखा ए बी थी, फिर इसको जो ही आय बढ़ी हमारी नई कीमत रेखा A1 और B1 बन गई है।
अब दूसरा है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अब वस्तु की कीमत में दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है कि वस्तुओं की कीमत कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यदि वस्तु की कीमत कम होगी और आय वही रहेगी तो ये कीमत कम होने पे उस वस्तु की वस्तु की इकाइयाँ ज़्यादा खरीद सकता है, और उसी आय पे वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी। एक वस्तु की कीमत बढ़ सकती है, एक वस्तु की कीमत घट सकती है, उस हिसाब से वो चीज़ें सामने होंगी। इसमें मैंने आपको डायग्राम दिए हैं 2.1 और 2.2 जो डायग्राम दे रखे हैं, उसमें आप देखिए 2.2 में डायग्राम में दिया है वस्तु की कीमत में परिवर्तन से कैसे दो डायग्राम बना रखे हैं। जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो और एक्स वस्तु की कीमत गिर जाए तो कीमत रेखा का एक सिरा वाई वस्तु की क्रय मात्रा पूर्ववत रहेगी, किंतु दूसरा सिरा एक्स वस्तु की क्रय अपने पूर्व स्थान से हटकर आगे चली जाएगी, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है। ऐसे ही एक्स वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप कीमत रेखा ए बी में परिवर्तन को बताया गया है। एक्स वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप अब उपभोक्ता एक्स वस्तु की B1 मात्रा खरीद सकेगा, जबकि वाई वस्तु की OA मात्रा ही खरीद सकेगा। इसलिए नई कीमत रेखा AB1 होगी। वाई वस्तु की कीमत में कमी होने पर AB कीमत रेखा बदलकर A1B हो जाएगी, जैसा कि मैंने ये इस रेखा चित्र में आपको दिखा रखा है। अब है उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है। उपभोक्ता संतुलन किसे कहेंगे, यानी जहाँ उपभोक्ता संतुष्ट हो जाए। क्या है उपभोक्ता संतुलन? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जब वह अपनी समस्त आय के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता हो। इस स्थिति में किसी भी परिवर्तन से उसकी कुल संतुष्टि कम नहीं होगी। तटस्थ वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को जो बताई गई उसमें शर्तें हैं। कुछ शर्तें क्या होंगी? पहली शर्त होगी एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां कीमत रेखा तटस्थ वक्र रेखा को स्पर्श करती है। मैंने देखिए डायग्राम नंबर 3 बना रखा है, उसमें 4 तटस्थ वक्र हैं, इंडिफरेंस IC1, IC2, IC3, IC4। सामंजस्य कहाँ होगा, संतुलन कहाँ होगा? जिस बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श करेगी। इसका मतलब IC3 और IC4 तो अलग हैं, वो तो स्पर्श कर ही नहीं रही है। IC1 और IC2 में स्पर्श कर रही है, 2 जगह है। अब आगे दूसरा बिंदु देखिए, स्पर्श बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल उदासीनता वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। यानी IC1 पे ढाल बराबर नहीं है, 2 जगह से टच कर रही है, E1 और E2 दोनों पे ढाल बराबर नहीं है, जबकि IC2 पे ढाल बराबर है। IC इन डिफरेंस कर 2 है, उस पर IC का ढाल बराबर है। तो तीसरा होगा इसमें, स्थायी संतुलन के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर साम्य बिंदु पर घटती हुई होनी चाहिए, अर्थात उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। ये स्थिति आपको इस डायग्राम में 3 नंबर डायग्राम में दिखा रखी है। तो उपभोक्ता के सामंजस्य या साम्य की स्थिति का डायग्राम सामने दिया हुआ है। 3 उसकी शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। तीनों शर्तों में फिर बोल रहा हूँ, कीमत रेखा को तटस्थ रेखा स्पर्श करनी चाहिए, कीमत रेखा और उदासीनता वक्र रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए, और उसकी कीमत रेखा सीमांत प्रतिस्थापन दर साम्य बिंदु पर घटती हुई दर से होना चाहिए। ये तीनों शर्तें होंगी तब उपभोक्ता का साम्य होगा। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं क्या क्या हैं वो देखिए, थोड़े से मान्यताएं हैं इसकी 2-3। उपभोक्ता के पास व्यय की जाने वाली मुद्रा की मात्रा निश्चित एवं सीमित हो। उपभोक्ता को अपने उदासीनता मानचित्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता को सभी बिंदुओं के बाजार मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। सभी वस्तुएं समरूप एवं विभाज्य होनी चाहिए। उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, ये मान्यता मानी जाएगी। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का होना चाहिए।
उपभोक्ता के चुनाव पर कोई नियंत्रण या सरकारी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी मान्यताएं हैं जिन पर ये साम्य निर्धारित करेगा। आगे पॉइंट है उपभोक्ता संतुलन में परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो परिवर्तन के लिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि उपभोक्ता की आय और कीमत को स्थिर मान करके उपभोक्ता संतुलन का विश्लेषण अभी हमने ऊपर किया था, किंतु यदि उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता का संतुलन बदलने लग जाता है। कैसे बदलेगा वो अभी आपको नीचे डायग्राम 4.1 और 4.2 में मैंने आपको दिखाए हैं। पहला मैं बता रहा हूँ आपको आय प्रभाव। आय का क्या प्रभाव पड़ेगा कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन होता है, यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ और कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, तब की बात हो रही है। इसका उपभोक्ता संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा। आय, इसे हम आय प्रभाव कहेंगे। इसमें वस्तु की कीमत को स्थिर माना गया है। आय को दिखाने वाली रेखा को आय उपभोग वक्र कहते हैं। आय प्रभाव में ए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा बी वस्तुओं की कीमत को स्थिर माना गया है। जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, चित्र में A1 B1 तथा A2 B2 कीमत रेखाएं एक दूसरे को के समानांतर हैं, अर्थात इनका ढाल समान है। ये विभिन्न कीमत रेखाएं तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 और इंडिफरेंस कर्व नंबर 3 को क्रमशः E1 और E2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही हैं। ये बिंदु विभिन्न आय स्तरों पर उपभोक्ता संतुलन को बताते हैं। इनको जोड़कर आय उपभोग रेखा, इनकम कंजप्शन कर्व ICC, एक रेखा खींची जाएगी जो यह बताएगी कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता X तथा Y वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदकर अधिक संतुष्टि प्राप्त करेगा। आय प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जब आय बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदता है तो आय प्रभाव धनात्मक होगा। यह श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में देखा जा सकता है। गिफिन वस्तुओं के संबंध में इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह नीची श्रेणी की वस्तुओं की मांग कम करने लग जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग ज़्यादा करने लग जाता है। दूसरा प्रभाव मैंने बताया आपको कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव में देखिए मैंने आपको डायग्राम नंबर 4.2 बनाया है, सामने आपके है। इसमें आपको देखिए, जब उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रहे और वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो, तो कीमत प्रभाव में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता के संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय तथा Y वस्तु की कीमत स्थिर रहे जबकि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, तो X वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे कीमत प्रभाव कहेंगे। इस प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली रेखा मूल्य उपभोग वक्र, प्राइस कंजम्पशन कर्व, PCC कहेंगे। कीमत उपभोग रेखा यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो रेखा चित्र मैंने आपके सामने बनाया है 4.2, इसमें AB कीमत रेखा है जो इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 के E बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन को बताती है। इसी बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु की ON मात्रा तथा Y वस्तु की OP मात्रा तथा का उपभोग करता है। वस्तु X की कीमत में कमी होने पर नई कीमत रेखा AB1 होगी, जिस पर उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 के E1 बिंदु पर संतुलन में होगा तथा X वस्तु की ON1 तथा Y की OP1 मात्रा क्रय करेगा। इसी प्रकार X वस्तु की कीमत में और कमी होने पर वह इंडिफरेंस कर्व नंबर 3 के E3 बिंदु पर संतुलन में होगा। इन विभिन्न बिंदुओं E1 और E2 को जोड़कर कीमत रेखा उपभोग रेखा एक बनाई जाएगी। सीधी रेखा इसको जोड़ते हुए खींचेंगे, उसे हम कहेंगे प्राइस कंजप्शन कर्व। तो ये प्रभाव इसका पड़ेगा और ये उदासीनता वक्र में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ कंप्लीट होती हैं। इन्हीं के साथ इसको लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।